हिरोशिमा। जहन में इस नाम के आते ही एक खौफनाक मंजर उभर आता है। बर्बादी और कयामत की तस्वीर सामने आ जाती है। हकीकत भी यही है। इस शहर ने एटमी हथियार की वो तपिश झेली है जिसे जानकर और समझकर आज भी दिल दहल उठता है। लेकिन जापान का हिरोशिमा बुलंद हौसलों और जज्बे की दास्तान का भी नाम है। दुनिया ने क्या सीखा हिरोशिमा से सबक। आज भी क्यों है एटमी खतरा सिर पर। ये युद्ध का नहीं, शांति का युद्ध। जब भी आप जापान का नाम सुनते होंगे या जापान का जिक्र आता होगा तो आपके सामने हिरोशिमा की तस्वीर जरूर आती होगी, जो आपने हिरोशिमा के बारे में पढ़ा होगा। क्योंकि तारीख 6 अगस्त 1945 और समय सुबह 8:15 जब हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया गया था। उस समय लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी। आज जी न्यूज की टीम इस वक्त जापान के हिरोशिमा में मौजूद है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वही बिल्डिंग है जिसे परमाणु डोम कहा जाता है। आज भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहला जो बम गिरा था परमाणु इसी बिल्डिंग पर गिरा था। उन्नीस 1945 की वो काली सुबह जब दुनिया ने पहली बार जाना और समझा था कि धरती की तबाही का सामान खुद यहाँ मौजूद इंसानों ने अपने ही हाथों से बना कर रखा है। द्वितीय विश्व युद्ध का आखिरी दौर। अमेरिकी बमवर्षक बोइंग विमान B-29 इनोला गे, परमाणु बम लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर जब अमेरिकी विमान B-29 इनोला गे ने न्यूक्लियर बम लिटिल बॉय को गिराया तो उस समय शहर की आबादी 2,55,260 थी। लेकिन एटम बम के गिरते ही चंद सेकंड के भीतर 70,000 लोग काल के गाल में समा गए, जबकि एक साल के भीतर न्यूक्लियर बम के रेडिएशन ने शहर के 1,40,000 लोगों की जान ले ली। लिटिल बॉय एक ऐसा एटमी हथियार था जिसका सामना दुनिया ने पहले कभी नहीं किया था। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 की सुबह जो कोई भी उस परमाणु बम के दायरे में आया उसने अपनी जान गंवा दी और जो बच गए उन्हें जिंदगी भर का जख्म मिल गया। हिरोशिमा में उस दिन क्या हुआ था वो तस्वीरों में आज भी जिंदा है। एक पोस्टर में मेमोरीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी मटेरियल विटनेसेस। देखिए पहली कहानी है शिनचांस ट्राईसाइकिल की। ये शिनिची 3 साल 11 महीने का एक बच्चा था जो कि जब बॉम्बिंग हुआ उस वक्त अपने घर के बाहर ट्राई साइकिल चला रहा था, जो कि छोटा बच्चा था, खिलौने की साइकिल रही होगी। और जब ये हमला हुआ उसके बाद उसके पिता उस बच्चे को ढूंढने निकले तो देखा वो बच्चा मर गया था, बचा नहीं था। तो उसके पिता ने उस साइकिल के साथ ही उस बच्चे को दफनाया क्योंकि उसकी मौत हो गई थी। दूसरी कहानी है एक माँ से जुड़ी हुई कि कैसे 9 अगस्त की सुबह अपने वहां पर घर पर गई हुई थी, जो एक बच्चे की माँ थी, उसको जब ढूंढने निकले तो देखा कि माँ भी नहीं बची, उनकी भी मौत हो गई थी। एक कहानी यहाँ पर शिगेरू कुंस लंच बॉक्स की है। 13 साल का शिगेरू जो कि स्कूल जा रहा था अपनी माँ के बना हाथ का खाना एक टिफिन बॉक्स में लेकर, लेकिन परमाणु बम के हमले में उस बच्चे की मौत हो गई। और जब उसकी माँ ने ढूंढा तो ये टिफिन बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से उसके पेट के नीचे पड़ा हुआ था। तो काफी दर्दनाक कहानियां यहाँ हिरोशिमा की इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं जो परमाणु बम हमले की पूरी कहानी को बयां करते हैं। आज का हिरोशिमा दुनिया के विकसित शहरों में शामिल है। इस शहर ने पिछले 7 दशक में तरक्की की रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन इस शहर ने जो झेला है, जो बर्दाश्त किया है, जो देखा है और जो समझा है, उसके निशान उसकी गवाही दे रहे हैं। एक बिल्डिंग जहां अमेरिकी एटम बम गिरा था उसका बचा खुचा कुछ हिस्सा कुछ यूं खड़ा है।
हिरोशिमा के लोगों ने सीने में उस दर्द के साथ इसे भी सहेज कर रखा है, ताकि हर आने वाली पीढ़ी को याद दिलाया जा सके कि एटमी हथियार इस धरती पर मानवता के लिए सबसे बड़े बोझ है। हिरोशिमा शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। 6 अगस्त 1945 को लाखों लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से हिरोशिमा कई सालों से अपने कदमों पर खड़ा है और हिरोशिमा की ये ऊंची इमारतें, हिरोशिमा का विकास ये दिखा रहा है कि हिरोशिमा अब उस तबाही को काफी पीछे छोड़ चुका है। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद भी हिरोशिमा इस एटॉमिक डोम को आज भी इसलिए बरकरार रखता है ताकि पूरी दुनिया को यह बतलाया जा सके कि परमाणु बम से नुकसान नागरिकों का होता है, सभ्यता का होता है, और जो आम लोग होते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होना पड़ता है। लेकिन आपको एक तस्वीर ये हिरोशिमा के डेवलपमेंट की दिखाते हैं, क्योंकि जहां जहां हम देखें, क्योंकि जापान ही पूरा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे है, इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काफी आगे है। आप देखिए ये पूरा हिरोशिमा का विकास आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। बुलेट ट्रेन हिरोशिमा तक आती है टोक्यो से। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो तबाही हिरोशिमा ने झेली, उसके बाद से अपने विकास की कहानी खुद हिरोशिमा ने लिखी है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, हिरोशिमा, जापान। तो आपने देखी अभी हिरोशिमा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अब हिरोशिमा तबाही से तरक्की तक समझिए। न्यूक्लियर बम लिटिल बॉय अमेरिकी बम वर्षक विमान से गिरते ही हवा में 43 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो गया था। विस्फोट शिमा हॉस्पिटल के 600 मीटर ऊपर हुआ था और इस विस्फोट के होते ही आग का एक बड़ा गोला बन गया था। आसपास का तापमान 3 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। 10 सेकंड में पूरा का पूरा शहर न्यूक्लियर विस्फोट से पैदा हुई आग की चपेट में आ गया था। कुछ सेकंड के भीतर ही 70,000 लोगों की जान चली गई थी। 78 साल के बाद यह तस्वीर बदल गई और दर्द एक तरह से दवा बन गया। शिक्षा और हेल्थ के सेक्टर में शहर हब बन गया और ये हिरोशिमा के लोगों ने करके दिखाया। तो जापान के हिरोशिमा में जहां G7 देशों की बैठक हुई, वहां तस्वीरों की एक प्रदर्शनी भी लगी हुई थी और इन तस्वीरों के जरिए हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले की भयावहता दिखाई गई। 78 साल पहले हुई हिरोशिमा की एटमी तबाही की एक झलक भी रोंगटे खड़े कर देती है। G7 समिट के दौरान हिरोशिमा की यह परमाणु बम हमले की प्रदर्शनी पूरी दुनिया की आंखें खोलने वाली है कि किस कदर नुकसान होता है। और हिरोशिमा से जापान समेत पूरी दुनिया यही संदेश देने का प्रयास कर रही है कि वक्त न्यूक्लियर का हमले का नहीं है, परमाणु बम के प्रयोग का नहीं है। और आप देखिए कैसे 1945 में अगस्त में परमाणु बम से हमला किया गया था। ये 2 तस्वीरें यहां पर लगा रखी हैं। जब परमाणु बम से हमला किया गया उसके बाद किस तरह की तस्वीरें यहां पर थी। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर, नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को सुबह 11:02 पर। आप देखिए कैसे पूरा शहर धुएं में आपको दिखाई पड़ेगा, ये कैसे बवंडर उठता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये परमाणु बम हमले के बाद की तस्वीरें आपको यहां पर प्रदर्शनी के दौरान दिखा रखी है। आगे चलते हैं। आप देखिए ये पूरा एक बॉम्ब डोम है, जो आज भी ये बॉम्ब डोम हिरोशिमा में आपको दिखाई पड़ेगा पीस मेमोरियल पार्क में। ये आज भी उसी सेंटर पर मौजूद है। और इसके अलावा मोटो यासु रिवर है, उसके बगल में ही निनोशिमा आइलैंड थोड़ी दूर पर है, होंकावा रिवर दूसरी तरफ है, इसके अलावा शिन ओहासी ब्रिज यहां पर है। और ये पूरा जो एरिया है, यहीं पर अब महात्मा गांधी की मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई है ताकि शांति का संदेश दिया जा सके। देखिए ये तस्वीर बताती है हिरोशिमा की कि कैसे पूरा शहर तबाह हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। हिरोशिमा जो आज दिख रहा है वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हुआ है। एक छोटी सी बच्ची की ये कहानी है कि कैसे एक 13 साल की बच्ची जो कि जिसने अपने हाथ से अपना स्कूल का यूनिफॉर्म सिला था, वो इस परमाणु बम हमले की शिकार हुई। उसे अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। ये नोबिको ओशिता 13 साल की बच्ची थी जो कि यहां पर थी एटॉमिक बॉम्बिंग के वक्त। वो इसके पूरी तरह से प्रभाव में आ गई और फिर उस बच्ची की डेथ हो गई। उस 13 साल की बच्ची की पुरानी तस्वीर यहां पर लगा रखी है ताकि संदेश जा सके परमाणु बम हमले का नुकसान
क्या होता है। दुनिया परमाणु बम हमले के प्रयोग से बचे। और इसके बाद आप देखिए आफ्टरमैथ ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग हिरोशिमा में जब परमाणु बम के हमले हुए उसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीरें देखिए कैसे लोग, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, लोग जल रहे थे और कैसे लोग यहां पर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे। पूरी तरह से जले हुए लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। उन्हें तुरंत राहत बचाव के कार्य में जो लोग जुटे थे उनको मदद देने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आप देखिए कैसे पूरी तरह से सर्वाइवर्स सफरिंग फ्रॉम बर्न्स एंड अदर इंजरीज जल गए थे, उन्हें और ज्यादा चोटें लग गई थी। वेस्ट एंड ऑफ मियावकी ब्रिज अबाउट 3 आवर्स आफ्टर द बॉम्बिंग, ये बॉम्बिंग के 3 घंटे बाद की तस्वीर यहां पर ये प्रदर्शनी में लगाई गई है। इसके बाद आपको आगे ये एक तस्वीर है सिटी सेंटर की, कैसे पूरा सिटी सेंटर तबाह हो गया था। ये 7 अगस्त की तस्वीर है। ये तस्वीर मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएं, कैसे पूरा मलबे में तब्दील शहर आपको दिखाई पड़ेगा, कैसे लोग एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, हीट बहुत ज्यादा पैदा हो गया था। छोटे छोटे बच्चे आपको इस तस्वीर में दिखाई पड़ेंगे। ये हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर इन तस्वीरों के माध्यम से दुनिया को जापान यही बताना चाह रहा है कि जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर परमाणु बम से हमले हुए थे, किस कदर मानवता के खिलाफ थे और कैसे लोगों का नुकसान हुआ, कैसे पूरी सभ्यता उस वक्त मिट गई थी, पूरे शहर का नुकसान हुआ था। रेडिएशन का दंश इस शहर के लोगों ने काफी लंबे वक्त तक झेला। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, हिरोशिमा, जापान। और हिरोशिमा से दरअसल दुनिया ने कोई सीख नहीं ली। आज भी यह शहर न्यूक्लियर खतरे के खिलाफ हम सबके सामने एक प्रतीक बनकर खड़ा है। लेकिन दुनिया के हथियारों के जखीरे में बढ़ते न्यूक्लियर बॉम्ब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हिरोशिमा वाला खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि G7 की बैठक के दौरान इस पर गंभीरता जाहिर की गई और उम्मीद है कि एक न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड की तरफ कदम बढ़ता हुआ दिखे। जापान के हिरोशिमा में दुनिया के उन मुल्कों की बैठक हुई जो वर्ल्ड ऑर्डर पर पूरी दखल रखते हैं, क्योंकि इनके पास ताकत है और जिम्मेदारी भी। दुनिया इस वक्त दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से एटमी खौफ का एक बार फिर सामना कर रही है। इस युद्ध के पस मंजर में दुनिया के लिए हिरोशिमा का दर्द हमसाया बनता दिख रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 साल के दौरान रूस और यूक्रेन की जंग में कई बार न्यूक्लियर खतरा पैदा हुआ है। दुनिया को डर है कहीं परमाणु हथियारों का जखीरा हिरोशिमा जैसी कोई दर्दनाक हकीकत ना दोहरा दे, क्योंकि इस वक्त तमाम बड़े मुल्क न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर बैठे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में इस समय 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसमें रूस के पास सबसे ज्यादा 5,977 एटमी हथियार, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ब्रिटेन के जखीरे में 225, अस्थिर मुल्क बन चुके पाकिस्तान के जखीरे में 165 एटमी हथियार, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और दुनिया के लिए खतरे का सबब बनते दिख रहे नॉर्थ कोरिया के पास 20 से 43 न्यूक्लियर हथियार बताए जा रहे हैं। इस बार हिरोशिमा में G7 की बैठक में रूस यूक्रेन की लड़ाई और एटमी हथियारों के जिक्र ने मामले की गंभीरता का एहसास करा दिया। इस बैठक में बाकायदा युद्ध और न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने का बीड़ा उठाया गया और फिर साझा बयान में इसे अमली जामा पहनाने के लिए एक दूसरे का भरोसा लिया गया, ताकि दूसरा कोई भी शहर हिरोशिमा की तरह दर्द न झेले। G7 की बैठक के बाद जो साझा बयान आया उसमें यूक्रेन का समर्थन करने और रूस की आक्रामकता के खिलाफ एकजुटता दिखाने की बात कही गई, लेकिन इसके साथ ही G7 के देशों और भारत सहित आमंत्रित मुल्कों ने एटमी हथियारों के खात्मे पर जोर दिया। इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य फिर से तय किया गया और पूरी दुनिया को सुरक्षित बनाने का वादा भी किया गया।
G7 की बैठक से पहले सभी देशों के बड़े लीडर्स हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क भी पहुंचे, जहां उन्होंने शहर पर हुए न्यूक्लियर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। यानी एक ऐसा सामूहिक कदम जो दिखता है कि न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की दिशा में उठाया जा रहा है। दरअसल हिरोशिमा पूरी दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों के विरोध का प्रतीक बन चुका है। यहाँ मौजूद हर शख्स जानता है कि एक न्यूक्लियर हथियार तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। G7 की बैठक के दौरान इस विरोध की तस्वीर भी दिखी। एटमी हथियारों के खिलाफ एकता दिखाने की कवायद की तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन इस कोशिश में लोगों का भरोसा कायम करना भी इन नेताओं की जिम्मेदारी है। G7 की बैठक में शामिल होने आए नेताओं से हिरोशिमा की इस महिला ने जो कहा उसे पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। There are so many logics about justifying nuclear weapons, but if you would like to use that logic, anybody else will use that logic. So nuclear weapons should be abolished, and there's no justification of using the nuclear weapon. I hope they really mean it, and I don't want them to come here just to perform a political show, but come up with a real results so that the world will step forward toward a better direction. हिरोशिमा परमाणु अग्नि में झुलसे एक शहर के हौसलों की दास्तां बन चुका है। ये जो तस्वीर है ऊपर की, ये बॉम्बिंग से पहले की तस्वीर है। कैसे पूरा हिरोशिमा शहर दिखाई देता था। कुछ वुडन के ब्रिजेस थे, पूरा ये शहर था। ये 1945 में 6 अगस्त के पहले की तस्वीर है जो ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। एक सांस्कृतिक विरासत के तौर पर इस शहर को जाना जाता था। लेकिन ये हिरोशिमा बिफोर द बॉम्बिंग है। हिरोशिमा आफ्टर द बॉम्बिंग की तस्वीर कैसी हो गई, अब आपको इस तस्वीर को समझाते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जब न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर सुबह 8:15 पर गिराया गया, तब हिरोशिमा देखिए पूरी तरह से तबाह। ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, नीचे सब कुछ तबाह आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर उस वक्त जो लोगों ने बताया टारगेट मेन सिटी सेंटर था, लेकिन जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा वो शिमा हॉस्पिटल के ऊपर गिरा और उसका असर आप देखिए किस कदर ये पूरा शहर तबाह हो गया। लाखों लोग की मौत हो गई, रेडिएशन के शिकार हो गए। और फिर उसके बाद हिरोशिमा टुडे, यानी आज हिरोशिमा क्या है, वो ये हिरोशिमा है। हिरोशिमा एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हिरोशिमा ने तरक्की की, दुनिया के डेवलप्ड शहरों से मुकाबला किया। हिरोशिमा न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि इसे पता है सिर्फ एक बटन से न जाने कब दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी हो जाए। हिरोशिमा, जापान से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।